हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक जो हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और अनेक आलोचनाएं भी लिखी हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हुई हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है दादी माँ, तो ये दादी माँ किसकी दादी माँ है, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके ऊपर इस पाठ का नाम दादी माँ रखा गया है। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक की उम्र जब 20 साल से ज़्यादा होने पर वह जरा सी कठिनाई पड़ते ही उदास हो जाता था। मतलब कहने का कि लेखक जब 20 साल का था तो जरा सी मुसीबत पड़ते ही वह उदास हो जाता था, और ना चाहते हुए भी उसे ऐसे समय में उसके सामने उसकी दादी माँ की तस्वीर नज़र आने लगती थी। उसे लगता था कि कवार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे पूरे शौक से नहा रहे हैं। लेखक भी उसमें 1-2 बार नहाया था, और नहाने पर वह बीमार पड़ जाता था। उसको बुखार चढ़ जाता था और उतरने का नाम ही नहीं लेता था। एक बार क्या होता है कि लेखक भी उस पानी में नहाया था और वह बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने के बाद उसका जो बुखार था वो रात के 12 बजे के बाद उतरा था। अब दादी माँ जो थी वो भी इलाज की पक्की थी, वो बहुत नुस्खे जानती थी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेखक जब बीमार पड़ा, चादर ओढ़कर सोया हुआ था, उसी समय उसकी दादी माँ उस झाग वाले पानी में नहाकर आई थी। सर में सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था, क्योंकि दादी माँ के बाल कैसे थे? सफ़ेद थे। आते ही उन्होंने लेखक का सर, पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी उसके मुंह में डाली। मतलब उनको लगता था कि इसको किसी की नज़र लग गई है। जैसे पेरेंट्स को बेसिकली होता ही है कि कोई भी बच्चा अगर बीमार पड़ता है काफ़ी दिन तक, तो उनको मतलब तरह तरह के उपाय आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ को लगा कि लेखक भी बीमार पड़ा है, तो उसको किसी की नज़र लग गई है, और उसने जो है क्या किया, किसी चबूतरे की मिट्टी उसके मुंह में डाल दी। दिन रात जो है दादी माँ उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी हाथ पैर सहलाती, तो कभी दालचीनी का पानी का लेप करती, और कभी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए कहती थी। अब दादी माँ जो थी उनको 50 किस्म की दवाइयों के नाम अपने मुंह पर याद थे। उनको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उनको ऐसे ही मुँह ज़बानी जो है उन दवाइयों के नाम याद थे। और गांव में जब भी कोई बीमार होता था तो दादी माँ सबसे पहले पहुंचती थी। वही उनका नुस्खा था, कहीं माथा छूना, हाथ छूना, और भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि जितनी भी बीमारियां हैं उनको अनुमान से वह ठीक कर देती थी। और बीमारी में सबसे पहले उन्होंने खास साफ सफाई का ध्यान भी रखती थी। तकिए का गिलाफ ना बदले जाने पर वह पागल सी हो जाती थी। जैसे कई लोग बीमार होते हैं तो बेडशीट्स वगैरह उनकी चेंज होती है, गिलाफ क्या होता है? जो तकिए का कवर होता है, ठीक है, तो उसको वो बदला है नहीं, कपड़े साफ सफाई है ये नहीं, इस चीज़ का विशेषकर जो है दादी माँ बहुत ध्यान रखती थी। एक बार क्या होता है कि दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर बहुत बिगड़ रही होती है, बहुत उसको डांट लगा रही होती है, क्योंकि वह उससे सारे पैसे वापस लेने की बात कह रही थी। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कह रही थी, क्योंकि दादी माँ से जो है धन्नो ने पैसे उधार लिए थे, और दादी जो है उसे मांग रही थी सूद समेत। अब धन्नो ने जो है लड़की की शादी और उसके रिश्तेदार का वादा देकर दादी माँ के पैर छूने चाहे, पर दादी माँ ने कहा, चल हट पीछे, अभी नहा के आई हूँ। लेखक ने कहा, दादी यह बाद में पैसे दे देगी। मतलब कि धन्नो जो है दादी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगी, लेकिन अभी मेरी लड़की की शादी है तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो दादी ने जो है उसकी बात नहीं मानी, और लेखक ने भी उनको अपनी दादी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी माँ नहीं मानी। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन धन्नो जो है दादी को आशीर्वाद देती जा रही थी कि लेखक की उससे मुलाकात हो गई। अब लेखक ने कहा कि उस दिन तो दादी तुम्हें बहुत डांट रही थी, फिर तुम उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हो? धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता है, उन्होंने पीछे के सभी रुपए, मेरा जो है जितना भी कर्जा था वो सब माफ़ कर दिया, और मेरी बेटी के लिए 10 रुपये भी दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि दादी माँ जो थी वो बहुत दयालु भी थी, और लोगों पर दया रखती थी, उनकी भावनाओं को वो समझती थी।
एक बार क्या होता है, विवाह की रात में एक बार शादी होती है, तो शादी की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जागकर अभिनय करती हैं। मतलब रात भर जागना, जैसे बारात जाती है तो उसमें क्या है, सारी घर में औरतें रह जाती हैं, तो वो जागकर जो है वो डांस वगैरह करती हैं, जिसमें शादी से लेकर पुत्रों उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। मतलब शादी से लेके उसके पुत्र जन्म तक के सभी दृश्य उसमें वो दिखाती हैं। इसमें सभी महिलाएं जो है वो पार्ट निभाती हैं अपना अपना। बीमार होने के कारण लेखक जो है वो बारात में नहीं जा सका और दादी ने ही घर में ही लेखक को सुला दिया, और यह बात अन्य औरतों को पता नहीं थी। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट जाती है और भंडा हो जाता है। तब दादी ने लेखक का बचाव किया और दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभयदान मिल जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का कि दादी ने जो है बच्चों को औरतों की डांट से बचाया। अब लास्ट वाले स्टेंजे में देखिए, दादी को जीवन का बहुत अनुभव था। जब उनकी दादाजी की मृत्यु के बाद वह संसार उन्हें झूठा सा प्रतीत होने लगता है। उन्हें असली नकली लोगों की पहचान हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, मतलब कि उन्होंने खूब धन खर्च किया लोगों पर। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी थी। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में ही बिताती थी। एक बार पिताजी और किशन भैया जो है उदास बैठे थे, जब रुपए कोई उधार देता नहीं था। कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे। वे रोने से हो रहे थे, तभी दादी उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूँ। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और कहा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा मतलब जो अगली पिछली बातें होती थी, पुराने लोग क्या करते थे, उनके बारे में पहले सोच लेते थे। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि दादी माँ जो है वो त्याग और ममता की मूरत थी, लोगों की हेल्प करती थी, उनको हर तरीके से वो मदद करने की कोशिश करती थी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो अपना हो, चाहे रिश्तेदार है, कोई भी है, वो हर तरीके से सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। स्नेह और ममता की मूरत थी, दया थी उनके अंदर, और लोगों के प्रति वो सहानुभूति भी रखती थी।